हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी शुक्ला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्टूडेंट। मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करूंगी विजुअल कम्युनिकेशन एंड इट्स एलिमेंट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू शेयर। Communication is a two-way means of communicating information in the form of thought, opinion, and ideas between two or more individuals with the purpose of building and understanding. In simple word में communication दो लोगों के बीच में बात करने का, उन आइडिया साझा करने का, अपना ओपिनियन, ये बात करने का एक मीडियम होता है। और कम्युनिकेशन चार तरीके से होता है। फर्स्ट होता है वर्बल, सेकंड नॉन वर्बल, थर्ड इज रिटन एंड फोर्थ इज विजुअल। वर्बल कम्युनिकेशन जो हम लोग बोल के बात करते हैं, ओरली बात करते हैं, वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नॉन वर्बल जिसमें बस साइंस के थ्रू, साइन के लैंग्वेज में बात करते हैं, वो हमारा नॉन वर्बल होता है। रिटन रिटन कम्युनिकेशन मीन्स की जो हम लिखित रूप में बात करते हैं वो हमारा रिटन कम्युनिकेशन होता है। विजुअल कम्युनिकेशन मीन्स कि जो भी बातें करते हैं वो या किसी इमेज के थ्रू बात होती है या फिर कोई विजुअल्स दिखा के बात करते हैं, तो वो हमारा विजुअल कम्युनिकेशन होता है। एंड देन जो टॉपिक है वो है विजुअल कम्युनिकेशन। तो विजुअल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व सेंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेज ओनली थॉट, इमेज और पिक्चर। मीन्स विजुअल कम्युनिकेशन, अभी जैसे मैंने पहले वाले स्लाइड में बताया कि विजुअल कम्युनिकेशन एक मीडियम होता है जिसमें केवल इमेज और विजुअल्स के थ्रू हम लोग बात करते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन का एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें हमको किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती, हम इसमें विजुअल को दिखा के बात कर सकते हैं। Visual communication exists in two parts: communication design and graphic design. Communication design refers to crafting a message that educate, motivate and engage the viewer. और जो ग्राफिक डिजाइन होता है, ये जो हमारा कम्युनिकेशन डिजाइन है उसको अच्छे तरीके से व्यूअर के सामने रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। जैसे ग्राफिक डिजाइन यूजर डिजाइन प्रिंसिपल टू कम्युनिकेट दैट मैसेज इन अ वे दैट इज क्लियर एंड आई कैचिंग टू द इंटेंडेड ऑडियंस। ये विजुअल कम्युनिकेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये बस स्टॉप, ये हाथ से दिखा के किसी रोड साइन स्टॉप करने के लिए। ये ऐप का है, ये यूट्यूब ऐप का साइन है। देन वॉशरूम साइन। ये जो भी विजुअल्स मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, इस स्लाइड में जो विजुअल शो हो रहा है, ये सब हमारे एक तरीके से विजुअल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विजुअल कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है इट्स सेव टाइम। मीन्स कि विजुअल कम्युनिकेशन, अगर हम कहीं पे जा रहे हैं और हमारे पास वहाँ पे बहुत सारा रिटन मैटर में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। विजुअल कम्युनिकेशन बस हम एक रोड साइन पे गए, रोड पे गए, वहाँ पे रोड साइन दिखा हुआ है कि दाहिने जाइए, बायां जाइए, तो हम वो साइन देख कर समझ जाते हैं कि हाँ, यहाँ ये साइन ये इस चीज की बात कर रहा है, तो हम समझ जाते हैं। देन इट इज क्लियर। और साइन को देख के हम समझ जाते हैं कि इट इज क्लियर मीन्स कि वो एकदम क्लियर मैसेज देता है। इसमें कोई भी रिटन मैटर जब होता है तब लोग कंफ्यूज होते हैं, बट यहाँ पे वो साइन लैंग्वेज है तो वो क्लियर मैसेज दे रहा है। देन है इट हेल्प्स इन अचीविंग कंसिस्टेंसी। स्थिरता प्राप्त करने में मदद करता है। इसकी मदद से लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। अगर कोई रिटन मैसेज है तो कोई उस पर जल्दी ध्यान नहीं देता है, बट अगर कोई साइन हम यूज करते हैं तो उस पर लोग जल्दी ध्यान देते हैं। देन हमारा इट इज इफेक्टिव पॉपुलर। पीपल्स जो होते हैं, जो मतलब लोग होते हैं, वो अभी फिलहाल इस जनरेशन में बहुत लोग एंटरटेन होते हैं या फिर विजुअल वीडियो को देख के जल्दी कुछ सीखते हैं, जिससे रिटन मैटर में हम समझा सकते हैं वो नहीं समझ सकता है, बट हम अगर उसको कोई वीडियो दिखा रहे हैं तो वो जल्दी समझेगा। तो इसका मतलब यही है कि इफेक्ट पॉपुलर है ये। इट इज सिंपल एंड फ्लेक्सिबल। ये बहुत सिंपल होता है, लोग इसको जल्दी समझ पाते हैं। फ्लेक्सिबल इसलिए है कि अगर मान लीजिए कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देना है, मुझे कोई एड्स देना है, तो वो दूसरे लैंग्वेज में है। तो अभी मैं जाऊंगी, मुझे अभी मान लीजिए कि सिंपल से एग्जांपल कि अगर कोई टीवी पे न्यूज ऐड आ रहा है जो तेलुगु में है या फिर मराठी में है और वो ऑयल का है, और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रही है जो भी ऐड हो रहा है, बट वो ऑयल देख के मैं समझ जाऊंगी कि हाँ, ये फिलहाल ऑयल का प्रचार हो रहा है। देन गिव बेटर रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हमारा ब्रेन होता है वो ऑडियो
बहुत ही कम टाइम के लिए रिकॉर्ड करके रखता है, और जो वीडियो होता है मतलब जो भी विजुअल्स देखते हैं ना, वो हमारे माइंड बहुत दिन तक कैप्चर करके रखता है। तो इसका मतलब यही कि गिव्स बेटर रिटेंशन इन इंफॉर्मेशन, मीन्स कि जो हम चीज़ देखते हैं वो बहुत दिन तक हमें याद रहता है। देन हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। Line. Line refers to the way that two points in shape are connected. Whether they are horizontal line, diagonal line or vertical line. Lines means कि जब दो बिंदु है और उसको जो एक लाइन दोनों बिंदु की जो दूरी है उसको हम जब मिलाएंगे तो हमारा एक लाइन बन के आएगा। ओके, देन सेकेंड पॉइंट है शेप। शेप मीन्स टू डायमेंशनल एरियाज दैट इज सराउंडेड बाय द आउटलाइंस। मीन्स कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट था लाइन था, अब हम एक लाइन लिए दूसरी लाइन लिए, उन दोनों लाइन को जब हम मिलाएंगे तो एक हमारा शेप बन के रेडी होगा, तो हम इसको शेप बोलेंगे, यानी कि हमारा सेकेंड एलिमेंट्स हुआ। देन हमारा है थर्ड एलिमेंट्स इज नेगेटिव स्पेस एंड वाइट स्पेस। मीन्स कि यहाँ पे सिंपल बात हो रही है स्पेस की। तो जब हम मान लीजिए कि अगर कोई एलिमेंट्स है, कोई हम ये मेरा हाथ, ये मान के हम चलते हैं कि ये एक स्लाइड है और यहाँ पे मैंने एक उंगली रखा, तो ये जो उंगली कवर कर रहा है वो हमारा होता है पॉजिटिव स्पेस, और उसके अलावा जो ये सारा खाली है वो हमारा होता है नेगेटिव स्पेस। देन हमारा आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम शो द रिच फुलनेस ऑफ ऑल थ्री डायमेंशनल ऑफ रिफर्स थ्री डायमेंशनल ऑफ एलिमेंट्स। मीन्स कि जो वॉल्यूम होता है वो हमारा थ्री डी डायमेंशन होता है, कि मतलब देख के लगता है कि हाँ कुछ है वहां पे। देन हमारा आता है वैल्यू। वैल्यू refers to the lightness or darkness of the colors a light source creates shadows and highlights। वैल्यू मीन्स कि हमारा दिखाता है कि कितना डार्क है, कितना लाइट कम है, ज्यादा है, ये हमारा वैल्यू बताता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज अ कलर। कलर हेल्प्स स्टेबलाइज tools for your composition when light waves composition when lights wave strip an object and reflect back to the object optics। मीन्स कि जो कलर है, जैसे कि मैं अभी जैसे कि हमारी जो आंखें होती है, तो हम जब किसी चीज को देखते हैं तो उस चीज का जो रिफ्लेक्ट हमारे आंख पे आता है, तो वो जो भी कलर हमें दिखाई देता है वो हमारा होता है कि वो एक कोई कलर है, स्पेसिफिक कलर है। अभी कुछ ऐसे दिख रहा है तो वो ब्लैक दिखे, रेड दिखे, जिस भी कलर में दिखेगा वो हमारा रिफ्लेक्ट होने के बाद से वो हमारा कलर होगा। देन सेवेंथ इज द टेक्सचर। मीन्स कि एक फील देता है। टेक्सचर जो होता है, टेक्सचर इज द वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट हाउ एन ऑब्जेक्ट अपीयर और फील। मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा फील आ रहा है, उसको देख के ऐसा फील आ रहा है कि हाँ वहाँ पे कुछ है। जैसे कि एक स्लाइड ही देखे तो ऐसा देख के लगता है कि हाँ वहाँ पे एक टेक्सचर है। जैसे कि ये जो स्लाइड में बात करते हैं, तो यहाँ पे ये जो देख के पीछे से एक हल्की लाइट में पिंक में जो आ रहा है, तो देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ है, तो ये हमारा होता है टेक्सचर। तो ओवरऑल एलिमेंट्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन की हम लोग बात करेंगे। तो जो हमारा ओवरऑल एलिमेंट्स की एक पूरे एलिमेंट्स कम्युनिकेशन, जो भी एक ऑब्जेक्ट बन के आएगा, लाइन, शेप, नेगेटिव स्पेस, वाइट स्पेस, वॉल्यूम, वैल्यू, कलर एंड टेक्सचर, इन सबको मिला के जो एक ऑब्जेक्ट बन के आएगा, तो हमारा इसके थ्रू एक विजुअल रेडी होता है, जिससे कि लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं साइन का, जैसे कि वॉशरूम जो है, वॉशरूम साइन लोग यूज करते हैं, तो उस एग्जांपल की हम बात करेंगे तो वहां पे होता है कि एक फीमेल होती है और एक मेल होता है। तो उस साइन को बनाने में, मतलब उस पूरे इमेज को बनाने में इन सब का यूज हुआ है। लाइन का हुआ होगा, फिर शेप, नेगेटिव स्पेस, व्हाइट स्पेस, वॉल्यूम, वैल्यू, कलर एंड टेक्सचर, इन सबको मिला के एक हमारा मान के चलते हैं कि वॉशरूम का साइन रेडी हुआ, जिसको देख के लोग आसानी से समझ सकते हैं, और उनको बहुत दूर से ही देख के पता चल जाता है कि हाँ वॉशरूम इस साइड में है। वहाँ पे लेफ्ट राइट जो भी साइन दिशा दिखाने के लिए लगा होता है, उससे लोग समझ जाते हैं कि हाँ साइन वॉशरूम इधर है। जैसे कि हम मॉल में जाते हैं, बहुत दूर से देख के पता चल जाता है हमें कि हाँ वॉशरूम इस साइड में है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग my topic, visual communication. Thank you so much all of you.